नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, 30 मार्च कोर्ट केस के बाद अगर डीलिंकिंग होती है तो सिर्फ डोट ऑब्जर्व पेंशनर से नहीं, यहाँ पर फैमिली पेंशनर्स भी एक हिसाब से देखा जाए तो पे रिवीजन से डीलिंक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर सवाल आता है कि 7 CPC अगर डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को मिल रहा है और साथ में फैमिली पेंशनर्स को भी मिल रहा है तो 7 CPC का क्या क्या लाभ है, यहाँ पर देखेंगे कि 7 CPC से फैमिली पेंशनर्स को क्या क्या फायदे मिलते हैं। आज इस वीडियो में समथिंग 4 से 5 फायदे मैं बताने वाला हूं जो कि फैमिली पेंशनर्स को अगर मिलते हैं 7 CPC के अनुसार तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगता है लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स की अगर बात आए तो मुझे कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं कि आप पेंशनर्स के बारे में, कर्मचारी के बारे में बताते हो, फैमिली पेंशनर्स के बारे में भी वीडियो बनाओ कि थर्ड पेयर से लागू होने पर उनको कितना फायदा होगा या फिर 7 CPC पर कितना फायदा होगा। देखिए, पहले बात चल रही थी जब पे रिवीजन डीलिंक नहीं होना चाहता था, यानी कि पेंशन रिवीजन पे रिवीजन से डीलिंकिंग होने की बात इतनी नहीं चली थी। लेकिन 30 मार्च की अपडेट के बाद डीलिंकिंग होना तय है तो फैमिली पेंशनर्स भी डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आपकी माता जी और उनके जैसे हजारों BSNL डोट ऑब्जर्व फैमिली पेंशनर्स के लिए 7 CPC यानी कि 7वां वेतन आयोग का लागू होना सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि उनकी आर्थिक आजादी और सम्मान से जुड़ी हुई एक बात है, देखा जाए। ठीक है, BSNL के रिटायर्ड कर्मचारियों और उनकी विधवाओं जो फैमिली पेंशनर्स के लिए ये बदलाव कितना बड़ा होगा, इसको हम गहराई से देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है पेंशन में भारी उछाल आएगी फाइनेंस हाइक की। अगर बात करूं, अभी BSNL के पेंशनर्स को सेकंड PRC 6 CPC के समक्ष के आधार पर पेंशन मिल रही है। ठीक है, यानी कि आपका 2017 के हिसाब से पेंशन रिवाइज नहीं हुआ तो छठे वेतन आयोग के तहत आते हो, अगर डीलिंकिंग हो जाती है तो। ठीक है, उसके बाद आपको 7 CPC में लाया जाएगा और डीलिंकिंग नहीं होती है तो आप आपको थर्ड PRC नहीं मिला है, आप सेकंड PRC के अंतर्गत आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पे कमीशन के फिलहाल अंतर में आओगे आप जब 7 CPC लागू होगा, यानी कि आपका डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का और फैमिली पेंशनर्स का, तो पेंशन की कैलकुलेशन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2016 में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, उनकी पेंशन रिवाइज हो गई थी और आज 8 पे कमीशन की इफेक्टिव डेट 1/1/2026 है जो कि निकल चुकी है और वो भी जल्दी ही लागू होने वाला है। उदाहरण के लिए, अगर आज किसी फैमिली पेंशनर्स को 20,000 रुपए बेसिक पेंशन मिल रही है तो नए नियम के बाद ये बढ़कर लगभग 51,400 से लेकर 55,000 के बीच में करीब पहुंच सकती है 7 CPC 2016 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। यह उनकी जो परचेसिंग पावर है, चीज को खरीदने की क्षमता है, उसको 2 गुना से ज्यादा कर देगा। ठीक है, आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपकी 2017 में थर्ड PRC लागू नहीं हुई थी, यानी कि 9 साल हो गए, आपको 7 CPC 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ अगर लागू होता है तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि 9 साल की बढ़ती महंगाई में अभी आप घुट रहे हो या फिर आपकी नहीं बढ़ी है अभी। ठीक है, यानी कि पेंशन रिवाइज नहीं हुआ है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है और वो भी बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह आप लगभग एक समान हो जाएंगे यहाँ पर। अभी सेकंड पॉइंट है महंगाई भत्ते DA का मर्जर अगर देखें। ठीक है, 7 CPC लागू होने का मतलब यह है कि पिछला सारा महंगाई भत्ता यानी कि IDA बेसिक पेंशन में जुड़ जाएगा। इससे भविष्य में जब महंगाई बढ़ेगी तो बढ़ी हुई बेसिक पर मिलने वाला लाभ कई ज्यादा होगा। आसान शब्दों में कहे तो महंगाई की मार अब उतनी नहीं चुभेगी जो कि पहले चुभती थी। ठीक है, क्योंकि आप 7 CPC के फिटमेंट फैक्टर के साथ यहाँ पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी तो आपको आगे जाकर इन फ्यूचर 8 पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा और वो जल्दी मिलेगा क्योंकि इफेक्टिव डेट क्या है 8 पे कमीशन की 1/1/2026। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगभग 2028 तक 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो वो उसका पैसा आपकी जेब में भी आएगा क्योंकि आप केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है एरियर का मोटा पैसा मिलेगा आपको क्योंकि 7 CPC काफी समय से पेंडिंग है। ठीक है, एरियर का भी आपको फायदा मिल सकता है। आप 7 CPC में आओगे तो आपको एरियर मिलने की पूरी उम्मीद है क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर आपका पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन डीलिंकिंग नहीं होता है और आप पे रिवीजन के पीछे ही पेंशन रिवीजन होता है आपका, तो 2017 से 2026 तक का एरियर मिलने की उम्मीद कम है क्योंकि सरकार इसको BSNL के घाटे की वजह से नॉशनल फिक्स कर सकता है। इससे क्या होगा
इन डॉक्यूमेंट्री सिर्फ लिख दिया जाएगा कि आपकी पेंशन रिवाइज हो गई है, लेकिन आपको आज की तारीख से पैसा मिलेगा, यानी कि 2026 से इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो। पिछला बकाया बिल्कुल भी नहीं देगी सरकार, ठीक है। अगर आप डीलिंकिंग के बाद 7 CPC में आते हो तो यहाँ पर फायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी पेंशन रिवाइज 2016 से न होकर 2017 में ही होगी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की तरह CDA पे स्केल पर, ठीक है। और सरकार के पास घाटे या फिर फायदे का कोई बहाना नहीं है, उनके पास फुल पैसा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2017 से लेकर 2026 तक का पूरा एक मुफ्त मिलने की उम्मीद है, यानी कि लमसम पेमेंट आपको मिल सकता है वहां पर, ठीक है। मेडिकल सुविधा की बात करूं तो 7 CPC के आधार पर अगर चिकित्सा भत्तों यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और CGHS सुविधाओं के पैनल में भी विस्तार होता है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा डर अस्पताल का खर्चा होता है। पेंशन बढ़ने से वे बेहतर इलाज और अच्छी दवाओं का खर्च खुद उठा सकेंगे, जिससे उनकी दूसरों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर ये बात करूं तो बेसिक पेंशन, कुल मिलाकर बात ये आती है कि ये सिर्फ पैसा नहीं सुकून है। देखा जाए तो एक माँ के लिए जिसकी उम्र परिवार की देखभाल करने में निकल गई, पेंशन का बढ़ना उसे यह एहसास दिलाता है कि वह आज आत्मनिर्भर है। सामाजिक रूप से भी जब पेंशन अच्छी होती है तो परिवार और समाज में बुजुर्गों की देखभाल और उनके प्रति दृष्टिकोण बेहतर रहता है, ठीक है। BSNL के मामलों में अक्सर पेंशन रिवीजन और वेतन रिवीजन के बीच कानूनी पेच फंसे रहते हैं, लेकिन अगर 7 CPC का लाभ मिलता है तो उनके जीवन की शाम को आर्थिक रूप से बहुत उज्जवल बना देगा, ठीक है। देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पर पे रिवीजन पेंशन रिवीजन से डीलिंक नहीं होता है, तो आपको 2017 के हिसाब से 2026 तक का एरियर मिलने की कम उम्मीद है, क्योंकि नॉमिनल फिक्सेशन हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। ये कर्मचारियों पर भी उतना ही लागू होगा और पेंशनर्स पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब BSNL अभी भी घाटे में है और घाटे से उबर रहा है, वो नेट प्रॉफिट में नहीं आता है, तब तक आपका जो एरियर है वो हो सकता है नॉमिनल फिक्स हो जाए, ठीक है। और इन फ्यूचर आपको 4th CPC का भी फायदा मिलेगा, लेकिन भाई साहब अभी 3rd PRC ही लटका हुआ है, तो 4th CPC का कोई भविष्य नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। 4th PRC का कोई अपडेट नहीं है या फिर कोई भविष्य नहीं, ठीक है। अगर आप 7 CPC में आते हो, 7 पे कमीशन में आते हो, तो उसके हिसाब से आपका पेंशन रिवाइज हो जाएगा और बढ़ी हुई बेसिक पर 8 पे कमीशन में आपको अगर जगह मिलती है तो बढ़ी हुई बेसिक पर आपको फिर से बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है 2028 के आसपास, ठीक। तो फिलहाल ये अपडेट थी फैमिली पेंशनर्स के बारे में, और इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।